शिव पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मौलिक विज्ञान के कई पहलू शामिल हैं और यह सीमाओं को पार करने का एक शक्तिशाली साधन है। कहानियों और दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत वैज्ञानिक सत्यों को व्यक्त करने का यह तरीका हमेशा से यौगिक संस्कृति की पहचान रहा है। शिव के प्रतीक को नीले गले से दर्शाने के महत्व के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारे ऊर्जा शरीर का एक निश्चित आयाम, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, वह हमारे गले के गड्ढे में स्थित है और हानिकारक प्रभावों को छानकर हमसे दूर करता है। शिव के अनेक रूपों में से एक है नटराज का, यानी कलाओं के राजा। तो क्या सभी भारतीय शास्त्रीय कलाओं के जन्मदाता वही हैं? जानते हैं कि कैसे भगवान शिव द्वारा खोजे गए योगासन नृत्य मुद्राओं से गहराई से जुड़े हैं, जो पारंपरिक रूप से आदियोगी शिव का वर्णन करते हैं। त्रिशूल, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उनके बालों में मौजूद अर्धचंद्र, वह सांप जो वे अपने नीले गले में पहनते हैं, और उनके माथे पर बनी तीसरी आंख समझा रहे हैं कि कैलाश को शिव का निवास क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह कैलाश के शिखर पर बैठे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस पर्वत में सुरक्षित रख दिया था। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया, कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके सिस्टम को शुद्ध करता है और ध्यानमय बनाने में मदद करता है। लोग आमतौर पर रक्षा और खुशहाली के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, लेकिन यौगिक संस्कृति में शिव को विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। आइए इस अजीब नजरिए के पीछे की समझदारी का पता लगाते हैं। आदियोगी शिव एक घोर तपस्वी थे, पर वे एक गृहस्थ बन गए। वे गृहस्थ इसलिए बने क्योंकि वे अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे और यौगिक ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना चाहते थे। कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह शिव ने गणेश का सिर काट दिया और बता रहे हैं कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत उनके सिर के बदले हाथी का नहीं, बल्कि शिव के विचित्र साथियों, जिन्हें गण के नाम से जाना जाता था, उनके सरदार का सिर लगाया गया था। जानिए कि आदियोगी शिव को महादेव या सभी देवताओं में सबसे महान के रूप में क्यों जाना जाता है। शिव की जटाओं से गंगा के निकलने की कथा बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि यह कहानी प्रतीक के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रही है। आदियोगी शिव के कई नामों में से एक नीलकंठ है, या जिसका कंठ नीले रंग का हो। शिव के नीले कंठ हैं। यहाँ शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं से 3 दिलचस्प कहानियां पेश हैं। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बचाया, और अंत में विष्णु की शिव भक्ति की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। शिव की छाती पर खड़ी काली के चित्र का महत्व समझा रहे हैं। वह हमें यह कहानी सुना रहे हैं कि कैसे एक बार काली ने शिव को मार दिया था और इसके पीछे का प्रतीक क्या है। शिव की महान रात्रि, महाशिवरात्रि का त्योहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। कि यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। कथा है कि शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जला दिया, मगर इच्छा आपके बाहर नहीं होती, वह आपके अंदर होती है। अगर आप अपने अंदर की वासना को जला दें, अगर आप हर चीज को जिसे आप खुद के रूप में जानते हैं जला देते हैं, तो आप मृत्यु को जीते हैं शाश्वत अस्तित्व के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।